पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए। ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जो छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो कांग्रेस पार्टी की नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खास करके प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और बीजेपी नेताओं को धोया है। आगे इनके दो बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं। पहला बयान बीजेपी की वॉशिंग मशीन, जिसके जरिए बीजेपी दागी नेताओं को धुलती है, उस पर इन्होंने बयान दिया है। दूसरा जो बयान इनका सामने आया है वो संभल के अंदर कुछ दिन पहले मस्जिद सर्वे को लेकर हुए फसाद को मतलब जो है उन्होंने संसद के अंदर एक्सप्रेस किया और वहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनके दर्द को प्रियंका गांधी ने बयां किया है। एक एक करके दोनों वीडियो मैं आपको सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देने वाले जज के ऊपर अब कोर्ट ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। खबर यह आ रही है कि जज साहब के ऊपर कुछ केसों को लेकर के, कुछ केसों की सुनवाई को लेकर के पाबंदियां लगाई गई। किस तरीके से आगे इस पर भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा का है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी, खास करके प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी को लपेटे में लिया है, किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया है। जो दागी नेता और भ्रष्टाचार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी या उनके नेता लगातार बड़े बड़े बयान देते हैं, उनको प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। पहले उनका बयान सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए। मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण है। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए। मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में। प्रियंका गांधी ने पहला बयान दिया है जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर जिस तरीके से पैसे के दम पर सरकारों को गिराया जाता है, भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करके उनके तमाम दाग धुल देती है, उस पर बयान दिया। और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू जैसे कई बड़े नेता यहां पर मौजूद थे, वो प्रियंका गांधी का मुंह देखते रहे। आगे मैं आप लोगों को जो दूसरा बयान सुनाने वाला हूं, यह बयान दरअसल संभल के अंदर जामा मस्जिद सर्वे के बीच हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है। यहां पर जो पीड़ित परिवार है उनका दुख प्रियंका गांधी ने महसूस करते हुए संसद में बयां किया। क्या कहा जरा सुनिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करते हैं।
संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। लोगों ने ये बयान भी सुन लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अदनान नाम के एक बच्चे का वाकया मोदी सरकार के सामने रखा, जिसको पुलिस ने अनाथ कर दिया, उसके पिता को खत्म कर दिया। यह आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी से जवाब मांगा है। अब बीजेपी नेताओं से जवाब की उम्मीद करना तो मेरे हिसाब से मतलब ठीक ही नहीं है, क्योंकि वो जवाब देंगे ही नहीं, उल्टा और आरोप लगा देंगे। खैर, प्रियंका गांधी वाड्रा के ये बयान आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। मुसलमानों को कटमुल्ला कहने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यादव साहब जो थे, जस्टिस शेखर यादव, इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। स्क्रीन पर खबर आप देखिए। वीएचपी कार्यक्रम में भाषण को लेकर के विवाद के कुछ दिनों बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ने जस्टिस शेखर यादव की केस लिस्ट में बदलाव कर दिया है। कैसे, आप देखिए पूरा मामला क्या है। नए रोस्टर के अनुसार 16 दिसंबर से प्रभावी जस्टिस यादव केवल सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों, विशेष रूप से 2010 तक की तारीखों वाले आदेशों से उत्पन्न होने वाली प्रथम अपील की सुनवाई ही कर पाएंगे। अब तक जस्टिस यादव बलात्कार, यौन अपराधों मामलों से संबंधित प्रमुख जमानत आवेदनों को संभाल रहे थे। वर्तमान रोस्टर 15 अक्टूबर को अधिसूचित किया गया था और अब जब उनका एक बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक समुदाय के खिलाफ अलूल जलूल बयान दिया, एक समुदाय के लोगों को कटमुल्ला कहा और जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके हिसाब से देश को चलाने की बात की, इस पर लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे और अब यह कार्रवाई कर दी गई है। देखना यह होगा आगे इस पर क्या होता है। वैसे इनके खिलाफ एक और प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसमें 50 से ज्यादा सांसद चिट्ठी लिख चुके हैं राष्ट्रपति महोदय को, और देखना होगा चीफ जस्टिस को। अब देखना यह होगा कि क्या ये जज जो साहब हैं, जिनके दिमाग में नफरत भरी हुई है, क्या ये सस्पेंड किए जाएंगे या नहीं। खैर, बहुत सारे लोग इनके समर्थन में भी आ गए हैं। जैसा कि स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर अश्वनी उपाध्याय कभी बीजेपी के नेता रहा करते थे, उन्होंने नफरती जज का सपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि जज साहब ने जो कुछ भी कहा है वो गलत नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो भाई, संवैधानिक पद पर बैठ करके अब एक धर्म के खिलाफ बोलोगे, उसके बाद कहोगे ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये कौन सी फ्रीडम है, एक धर्म के खिलाफ बोलना? आपको संविधान ने एक पद दिया है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर आप नफरती बयान देंगे अपने पद पर बैठकर। ऐसा नहीं होता है ना। तो सर, आप तो समझदार हैं, आपको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। खैर, इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।